फ्यूचर सिक्योर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, ओलंपिक की तैयारी पर 193 में चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोगों का सुझाव आ चुका है। ओलंपिक की तैयारी के लिए सरकार के द्वारा जो चर्चा कराई जा रही है, मैं मंत्री जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हम लोग चौथी बार के सांसद हैं और ओलंपिक होने जा रहा है, उस पर चर्चा करने का जो अवसर मिला है, उनके चलते उनको भी मैं बधाई देता हूं। जब से मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से बनी है, तब से खेलो इंडिया के तहत हर गांव, हर प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज तक खेलो इंडिया का छाप हर जगह है। हम लोग भी सांसद हैं, लगातार खेलो इंडिया के तहत जहां भी खेल होते हैं, कई तरह के हर क्षेत्र में बच्चे और बच्चियां खेल रही है। उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन पिछले दशक के बारे में अभी रूढ़ी जी विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हम कितना आगे बढ़े हैं। मैंने पीछे हैं, अभी आगे बढ़े नहीं हैं। उसकी तैयारी हम लोग अब 36 के लिए करें। अगर 24 में नहीं हो रहा है तो 36 का अगर तैयारी हम लोग करें तो और मेहनत, अगर सारे सांसद हर क्षेत्र के, जब पूरे देश के चुने हुए सांसद हैं, तो सबका प्रयास हो तो अगला जो ओलंपिक होगा उसमें निश्चित रूप से 4 चांद लगेगा। और मुझे भरोसा और विश्वास है कि अभी जो लगभग 117 लोग जो चयन हुए हैं, उसमें बिहार की बेटी भी है। मैं 117 ओलंपिक के में जो जा रहे हैं पेरिस, उन तमाम लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूं कि निश्चित रूप से आप जा रहे हैं तो मेडल लेके देश के लिए आइए। और हम लोग को शुभकामना है उनके प्रति, और लगातार खेल के प्रति लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ भारत सरकार से भी काम नहीं चलेगा, सभी राज्य सरकार के साथ बैठकर प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटर तक यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कॉलेज और स्कूल में कैसे उसको खेलने की व्यवस्था हो। अब हम ग्रामीण परिवेश में हैं, बहुत सारे स्कूल में फील्ड भी नहीं है, खेलने का जगह ही नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार को करने की ज़रूरत है। ओलंपिक में 117 लोग जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, और लोग जाएं और मेडल लेके आवें। जिस तरह से लोगों में उत्साह है, इस उत्साह को आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में एक खेल नीति बनाया। अभी बता रहे थे हरियाणा के बारे में, वहाँ तो और पहले से मेडल आ रहे हैं। तो खेल की नीति बना करके मेडल लाओ, नौकरी पाओ, बिहार में भी चल रहा है और कई लोगों को नौकरी मिले, लगता है हज़ारों लोगों को। तो वहाँ पर बच्चों में जो प्रोत्साहन बढ़ रहे हैं, इस तरीके से हर राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में काम करने की ज़रूरत है। ओलंपिक में जब हम मेडल लेके आएंगे, देश का नाम रोशन होगा। देश के लिए खिलाड़ी काम करते हैं, मेहनत करते हैं और समर्पित होकर करते हैं। कोई भी खिलाड़ी हो, हम लोग छोटे खिलाड़ी रहे हैं हाई स्कूल में, कॉलेज में, तो हम लोग देखते थे कि पूरे परिवार से कोई मतलब नहीं, पूरा समय देते थे खेलने में। तो जो लोग खेल के प्रति जागरूक हैं, जो खेल के प्रति लोग लगन है, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हर क्षेत्र में पारदर्शी होनी चाहिए। कई तरह के आरोप लग रहे थे, आज आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सरकार और पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका साथ चलना चाहिए कि एक साथ होकर के अपने अपने क्षेत्रों में भी खेल के प्रति बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग समर्पित हों। तब हमारा जो लक्ष्य है कि अगला जो लक्ष्य है 2036 का ओलंपिक, तो निश्चित रूप से ज़्यादा मेडल हमारे देश में आएगा। हमारे खिलाड़ी, हमारे बच्चे जो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय जहां विश्वविद्यालय है, उसी के बगल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए भी स्टेडियम बन रहे हैं, एकेडमी बन रहे हैं। तो उस चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि आपकी सरकार
अब केंद्र में भी हम ही लोग की सरकार है, बिहार में भी सरकार है, और इसको खेल के प्रति लोगों को सजग करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार हर चीज़ से लैस करे। इससे गांव के जो बच्चे आगे बढ़ेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंदन चौहान जी।